नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे महान ऋषि मुनि व विद्वान हुए जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। हमारे ऋषि मुनि व बाबा इतने ज्ञानी थे कि स्वयं भगवान भी उनकी प्रशंसा करते थे और भगवान जब पृथ्वी व मनुष्य योनि में जन्म लेते थे तो इन्हीं ऋषि मुनियों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। आज भी न जाने कितने ऐसे ऋषि मुनि व बाबा हैं जो जिंदा हैं, हमारी सोच से परे और ध्यान में लीन हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं जिन्हें महाअवतार बाबा भी कहा जाता है। लोगों के बीच में वे सदैव जिज्ञासा व चर्चा का विषय बने रहते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि महाअवतार बाबा पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इन रहस्यमय बाबा से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो कई किताबों में जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा का जिक्र है, लेकिन वास्तविकता में लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से आधुनिक काल में सबसे पहले मुलाकात की। इसके बाद सन 1989 में उनके शिष्य ने महाअवतार बाबा से कुंभ के मेले में मुलाकात की। लाहिड़ी महाशय के शिष्य का नाम युक्तेश्वर गिरी था। लाहिड़ी महाशय व उनके शिष्य युक्तेश्वर दत्त के अलावा और भी कई लोगों ने उनको देखा है। 1861 और 1935 के बीच उन्होंने कई बार और कई लोगों द्वारा देखे जाने के सबूत मिले हैं। युक्तेश्वर दत्त ने अपनी किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन किया है। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोगों ने उनको इतने वर्षों के अंतराल में देखा, उसके बावजूद भी लोगों ने उनकी उम्र जवान बताई। परमहंस योगानंद युक्तेश्वर दत्त के शिष्य थे। उनके मुताबिक जब वे बाबा से मिले तो बाबा बेहद कम उम्र के लग रहे थे। उनके इस अद्भुत व्यक्तित्व को देखकर योगानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक चित्रकार से महाअवतार बाबा का चित्र बनवाया था। इस चित्र की वजह से ही जो लोग महाअवतार बाबा से नहीं मिलते हैं वो भी उनके दर्शन कर पाते हैं। बाबा का स्मृति दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। हो सकता है कि यह बात लोगों को पता हो, लेकिन इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है इसके पीछे की कहानी शायद ही किसी को पता होगा। दरअसल योगानंद ने ही बाबा को प्रचलित किया था और उनका सटीक वर्णन भी किया था, क्योंकि वे उनसे स्वयं मिलकर आए थे। योगानंद ने बाबा के दर्शन 25 जुलाई 1920 में किए थे, इसीलिए 25 जुलाई को उनके स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा से कई बार मिल चुके हैं। बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा ने अपने एक भक्त S.A. सौम्या को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। पूना के गोरखनाथ, जिन्होंने महाअवतार बाबा पर एक किताब भी लिखी है, वे भी महाअवतार बाबा से मिल चुके हैं। उनकी किताब का नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टील है। बाबा से जितने भी लोग मिले हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने बाबा को श्री कृष्ण का अवतार बताया है। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में भी इसका वर्णन किया है। बाबा से मिलने वाले योगानंद भी अक्सर बाबा को बाबाजी कृष्ण कहकर पुकारते थे। योगानंद के शिष्यों के मुताबिक बाबा पूर्व जीवन काल में श्री कृष्ण थे। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाबा की एक गुफा भी है। उनकी गुफा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचीना से 13 किलोमीटर दूर दुनागिरी में स्थित है। उनकी गुफा में हजारों संतों और महापुरुषों ने ध्यान किया है। अभिनेता रजनीकांत और अभिनेत्री जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन करने अक्सर आते रहते हैं। बाबा ने कई लोगों को इसी गुफा में दर्शन भी दिए हैं। योगानंद ने अपनी किताब में बाबा से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है। एक घटना कुछ इस प्रकार है। एक बार बाबा रात में अपने शिष्यों के साथ धुने के पास बैठे हुए थे। बाबा ने धुने से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर अपने शिष्य के कंधे पर दे मारी। इसका विरोध अन्य शिष्यों ने किया। तब बाबा ने अपने शिष्यों को बताया कि ऐसा करके उन्होंने उस शिष्य की जान बचाई है और उसकी मृत्यु को टाल दिया। ऐसी एक और घटना का उल्लेख भी किया गया है। योगानंद अपनी डायरी में लिखते हैं कि बाबा जी के पास कई लोग रोज आते थे। एक दिन एक आदमी बाबा के पास आके उनसे दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। बाबा के मना करने पर उस आदमी ने पहाड़ से कूदकर जान देने की धमकी दे डाली। तो बाबा ने उस आदमी से कहा कि जाओ और कूद जाओ। बाबा के ऐसे कहने पर वह आदमी तुरंत कूद गया।
ये दृश्य देखते ही सभी लोग हैरत में पड़ गए। बाबा ने लोगों से कहा कि जाओ और उस आदमी का शव लेकर आओ। शिष्य उस आदमी का शव लेकर आए, जो कि पूरी तरीके से छत विक्षत हो चुका था। चमत्कार तो तब हुआ जब बाबा ने अपना हाथ उस आदमी के शव के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे वह इंसान ठीक होने लगा और एकाएक करके जीवित हो गया। बाबा ने उस आदमी से कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पूरे तरीके से सफल हुए हो। आज से तुम भी मेरी टोली का हिस्सा बन गए हो। एम गोविंदन के अनुसार उनके माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। ऐसा माना जाता है कि बाबा ने स्वयं इस बात की जानकारी ASA रमैया और VT नीलकंठन को दे दी थी। कुछ विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि बाबा का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।